स्वागत है आप सभी को अपने ही YouTube चैनल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पे। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 साइंस मॉडल सेट 1 जिसमें से आपको 1 से 20 क्वेश्चन होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसको अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं इस पे लगातार आपको 10 सेट कराऊंगा जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यदि आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ पे जाना होगा, तो आपको गूगल में सर्च करना होगा www.bsbexamguide.com। वहाँ पे जाके आपको होम पेज पे जाना है। कहाँ जाना है? होम होम लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करके और वहाँ पे भी लिखा होगा बिहार बोर्ड मॉडल सेट 10 क्लास और न्यू लिखा होगा। वहाँ पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज में जाइएगा तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। वहाँ से डाउनलोड करके आप उसका स्टडी कर सकते हैं विथ आंसर के साथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए क्योंकि इस तरह का मैं वीडियो लाते रहता हूं। और यहाँ पे चलने वाला है, ये सीरीज चलने वाला है, साइंस का 10 सीरीज चलने वाला है जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपरावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होंगे। सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन आपके पास 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि ये आपका क्या है, ये समतल दर्पण है। क्या है? आपका समतल दर्पण है। अब यहाँ से रे आएगा, तो इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आता है जैसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और ये वापस चला गया, ये वापस चला जाएगा तो इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और ये आपका जो होता है अभिलंब होता है। ये बीच में लाइन क्या होता है आपका, अभिलंब होता है। ये आपका हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो जाएगा ये। ठीक है, और ये आपका आपतित किरण हो जाएगा, और ये आपका अभिलंब होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो कौन बनता है, आपतित कौन बनेगा, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई से इसीलिए डिनोट करते हैं, इसका इंसिडेंट रे होता है और ये रिफ्लेक्टेड रे होता है, इसे आर से डिनोट करते हैं। इसका टू लॉ यही होता है, ये जो बिंदु होता है इसको अभिलंब बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब बिंदु कहते हैं। तो बोला क्या गया कि पहला नियम ये कहा गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। कौन बिंदु पे? अभिलंब बिंदु पे। पहला लॉ खत्म हो गया। दूसरा लॉ ये कहता है कि जो आपतित कौन होता है और परावर्तित कौन हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल आर हो जाता है। तो इसीलिए इसका कितने लॉ होते हैं, दो लॉ होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संरक्षण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा गैल्वेनीकरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ देखेंगे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, उसको क्या क्या चाहिए? तो स्वपोषी जैसे प्लांट हो गया, प्लांट को क्या चाहिए, CO2 चाहिए, चाहिए भोजन बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि गैस तो एक्सेस करता ही करता है। ठीक है, क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल भी। क्लोरोफिल में ही क्या कहता है, क्लोरोफिल के कारण क्या था, आपका पत्ती हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होता, जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता है उसका पत्ती हरा नहीं होता है, उसका लाल पीला होता है। तो पौधों में, प्लांटों में जो पत्ती हरा होता है किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सूर्य के प्रकाश ये भी चाहिए सुपोषी के लिए, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत में। तो ये जो पाया जाता है आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। यानी ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लाल रक्त कण तो होगा नहीं, क्योंकि लाल रक्त कण में क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है। क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। हम लोग के लाल रक्त में क्या पाया जाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल में क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया होता है। ठीक है, ये सब भी बात याद रखना है।
अब कर लेते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक जो होता है प्लांट का, ये आपका कलरफुल पार्ट होता है, जहाँ पे आपका सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, और एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वैसे पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं वर्णी लवक कहता है, और ये लाल पीला हरा रंग का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण तो हमारे है ना, क्या करता है, बॉडी में कीटाणुओं से क्या करता है, सुरक्षा पहुंचाता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण का सूत्र से आपसे पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ पे आपका दर्पण का सूत्र हो जाएगा, आपका क्या होता है, 1/f इक्वल टू हो जाता है 1/v प्लस 1/u होता है। ये आपका दर्पण का सूत्र हो गया। ये क्या हो गया, दर्पण का, ठीक है। वहीं पे आपसे लेंस का यदि सूत्र आपसे पूछ लिया जाए, दोनों में सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, आपका हो जाएगा लेंस का सूत्र। ये किसका हो जाएगा, आपका लेंस का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे की ओर पढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विश्व श्वासन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वासन उपचयन है, संयोजन है, उष्मा छेपी है, या उष्मा शोषी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका उष्मा छेपी, यानी ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, उष्मा उष्मा छेपी मतलब क्या होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, जो हीट को रिलीज करता है, ठीक है, जो गर्मी को रिलीज करता है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा छेपी कहते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो आप हाथ लगा के देखिएगा, सांस जब छोड़िएगा ना, तो उसे क्या होता है, गर्म हवा निकलती है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, उष्मा छेपी होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका उष्मा छेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। ऑप्शन आपके पास रहेगा मधुमेह, क्रेटिनिज्म, बोनापन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे घेंघा रोग जो होता है, आयोडीन की कमी से होता है, जो आप लोग जानते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आपका आयोडीन की कमी से होता है। वहीं पे क्रेटिनिज्म क्या होता है, ये थोराइड ग्लांडी मतलब ग्रंथि के अति सक्रियता के कारण होता है, ठीक है। कौन, क्रेटिनिज्म क्या होता है, ये थोराइड ग्रंथि का अति सक्रियता के कारण क्या होता है, क्रेटोनिज्म होता है। बौनापन तो आप लोग जानते हैं, बौनापन के कारण क्या होता है, आदमी बहुत नाटा हो जाता है। जब बच्चा 1 साल का अंदर रहता है, तो आप यदि वो विकसित नहीं करता है, तो आप उसको डॉक्टर से दिखा सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट से दिखा सकते हैं, आखिर बच्चा बढ़ क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो उस समय आपका कुछ हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मानव हृदय में कितने कोष होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि मानव जो हृदय होता है, कुछ इस तरह का हो जाता है, ठीक है। उतना सही ढंग से तो पिक्चर बनेगा नहीं, तो मैं फिर भी यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। इस तरह का होता है, तो आप देख सकते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो यहाँ से आप चाहिए तो 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ से कितना क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, 3 क्वेश्चन। अच्छा, पीएच जो स्केल होता है, वो 0 से लेके कहाँ तक होता है, 14 तक का होता है। पीएच स्केल कहाँ से होता है, 0 से लेके 14 तक का होता है, ठीक है। और ये 7 7 से छोटा होगा तो होता है अम्लीय। क्या हो जाएगा, आपका अम्लीय होगा। 7 से छोटा होगा तो होगा अम्लीय, और 7 से अधिक होगा, 7 से उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका क्षारीय। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और ये 7 पे रहेगा तो ये होता है उदासीन। क्या हो जाएगा आपका, उदासीन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन को मार सकते हैं आसानी से। 7 तो होगा नहीं, 7 से कम ये बिल्कुल होगा, क्योंकि अम्लीय विलयन पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने पूछा क्या है, लेंस पूछा है। अवतल लेंस या लेंस पूछे, ठीक है, अवतल लेंस या लेंस पूछे, या आवर्धन लेंस का आवर्धन पूछे, इसका होता है भी बटा यू। क्या होता है, भी बटा यू। वहीं आपका दर्पण में पूछ ले, किसमें पूछ ले, दर्पण में पूछ ले, तो माइनस भी बटा यू होता है। तो दोनों में बस यही अंतर आपको याद रखना है, ठीक है। लेंस में पूछेगा तो भी बटा यू,
दर्पण में पूछेगा तो -v/u। ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आए होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ऑप्शन ए ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अब प्रकाश प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ये चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है आपका एक प्रकार का क्या है, प्रकाश एक प्रकार की चुंबकीय तरंग है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, चुंबकीय तरंग। वो नहीं पूछेगा तो यहाँ से 100% पूछेगा। पूछेगा चुंबकीय तरंग का स्पीड यानी चाल कितना है। जो प्रकाश की चाल होता है वही आपका क्या होता है, चुंबकीय तरंग का चाल होता है। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। 10⁸मीटर/सेकेंड इसका भी क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग। फूल में नर प्रजनन अंग। ऑप्शन आपके पास पुंकेसर है, अंडप है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप यहाँ पे देख रहे हैं पुष्प। ठीक है। अच्छा, नर में पूछेगा, नर में पूछ दिया तो हो जाएगा पुंकेसर। क्या हो जाएगा, पुंकेसर। वहीं पे आपका मादा में पूछे जाए, क्या पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन पूछे जाएगा यहाँ पे। मादा में पूछे जाएगा तो मादा में हो जाएगा आपका स्त्री केसर। क्या हो जाएगा, स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर हो जाएगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए होता क्या है कि ये नर जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। नर के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होता है। तंतु होता है, योजी होता है, पराग कोश होता है। आपको याद रखना है। ठीक है। और वहीं पे मादा में जो होता है आपका, इसका भी 3 होता है। अंडाशय होता है, वर्तिका होता है और वर्तिगाग्र होता है। तो स्त्री का यहाँ पे 3 भाग होता है। यदि यहाँ से पूछ लिया जाए कि अंडाशय किसका भाग होता है, तो स्त्री केसर का। वर्तिका हो गया, ये भी उसी का हो गया। और वर्तिकाग्र हो गया, ये स्त्री केसर का। और ये पुंकेसर आप यहाँ पे देख रहे थे, ये नर होता है। और प्राक्कोशन तंतु। जब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे पुंकेसर और स्त्री केसर का दोनों का जहाँ पे मिलन होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बीजांड, ये क्या है आपका भाग, बीजांड भाग है। ये फूलों को क्या करता है, सपोर्ट कौन देता है, ये होता है बाह्य दल। कौन होता है, बाह्य दल। ठीक है, यही बाह्य दल। अच्छा, बोलता है क्या, किस भाग का सीड बनता है, बीजांड का ही क्या होता है, सीड होता है। ये बीज धीरे धीरे क्या होता है, मिच्योर होके क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। बाकी ये सब पत्ती सब क्या होता है, झड़ जाता है। ठीक है, गिर जाता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो आप अब जानते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आपके थ्रोम्बिन है, हीमोग्लोबिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, फाइब्रिन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारा जो रक्त होते हैं वो लाल होते हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन को कैरी करने में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, हीमोग्लोबिन ही लेके जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि लाल रक्त में कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये भी बात आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, लोहे का, टंगस्टन का, तांबे का, सोने का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं यही आपका टंगस्टन है। क्या है, टंगस्टन है। टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हवा को निकाल दिया जाता है, हवा को निकाल दिया जाता है। हवा को निकाल दिया जाता है। तो हवा को निकाल दिया जाता है तो आखिर इसमें रहता क्या है, इसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है। निष्क्रिय गैस भरा जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या भरा जाता है आपका, निष्क्रिय गैस। ठीक है, निष्क्रिय गैस भरा जाता है। निष्क्रिय गैस में पूछिएगा आप क्या, तो याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आर्गन क्या होगा, आर्गन।
ठीक है, हाइड्रोजन, ये गैस इसमें क्या भरा जाता है, विद्युत बल में भरा जाता है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो कुछ आपको अम्ल भी याद रखना है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टमाटर, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप पूछेगा कि संतरा में कौन सा तब भरा जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल होता है। तो संतरा में अम्ल होता है आपका सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, सिट्रिक। सिट्रिक अम्ल मतलब एसिड, अम्ल मतलब क्या होता है, एसिड। टमाटर में तो पता चल गया ऑक्जेलिक होता है। क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश दोनों का यही होता है, सिट्रिक का सिट्रिक ही होता है, ऑक्जेलिक का ऑक्जेलिक ही होता है। अच्छा, सिरिका में क्या होता है, सिरका में क्या होता है। तो सिरका में आपका हो जाता है एसिटिक। क्या होता है, एसिटिक, एसिटिक एसिड होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इमली में क्या होता है, टर्टेरिक एसिड होता है। क्या होता है, टर्टेरिक एसिड, टर्टेरिक। तो आई होप चारों यहाँ पे आपको याद रखना है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, 17। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, पीला, नीला, चमकीला, उजला, लाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि आप नहीं देखे मैग्नीशियम फीता तो आप देख लीजिए, ये होता है मैग्नीशियम फीता। इसको जब जलाइएगा आपको तो यहाँ पे कैसा लाइट होगा, ये चमकीला व्हाइट होता है, लाइट देता है, ठीक है, चमकीला व्हाइट लाइट देता है, ठीक है, सफेद लाइट देता है। आई होप ये बातें भी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे, उड़हुल किस प्रकार का फूल है, द्विलैंगिक, एक लैंगिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये क्या होता है, द्विलैंगिक होता है। क्या होता है, द्विलैंगिक, ठीक है। द्विलिंगिक मतलब हो गया इसमें स्त्री पुरुष दोनों होता है। तो अड़हुल फूल किस प्रकार के फूल है, द्विलिंगिक फूल है। ये सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, ये अड़हुल का फूल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 3 होता है। यानी ओजोन का आपसे सूत्र भी पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर क्या दीजिएगा, O3। क्या हो जाएगा, O3। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। जो समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है आपका, काल्पनिक होता है, यानी वर्चुअल होता है। क्या होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। ये स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता है, समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता। पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे प्राप्त नहीं होता है, ये स्क्रीन पे प्राप्त, ये स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता है, स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता है। तो कहाँ होता होगा, कहीं तो होता होगा ना। ये स्क्रीन के पीछे होता है। कहाँ होता है, ये स्क्रीन के पीछे बनता है, ठीक है, स्क्रीन के पीछे बनता है, ठीक है। तो ये आई होप ये बातें आपको समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको लोगो मेरा मिलेगा, वहां पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ जाना होगा www.bsebexamguide examguide.com पे क्लिक करके आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।